Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is about a village, no, basically a district, कोरापुट, जहाँ पर उनकी ट्राइबल फूड बास्केट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसमें क्या बेसिकली है कि जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है वो ओडिशा में है। गवर्नमेंट स्कीम्स इतने अच्छे से काम करने के बावजूद यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन लेवल्स काफ़ी हाई हैं, जैसे 43% चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंटेड ग्रोथ से हैं, 33% अंडर वेट हैं, 50% वुमेन एनीमिक हैं, 17% जो चिल्ड्रन सिर्फ उनको ही एडुकेट डाइट मिल रहा है। जो न्यूट्रिशन लिटरेसी इनिशिएटिव बाय MS स्वामीनाथन फाउंडेशन, तो उसमें क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रिब्यूनल कम्युनिटीज़ हैं उनका हाउस होल्ड फूड बास्केट जो है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव कर सकें। अप्रोच यही रही कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग करवाई गई, हाइजीन, हेल्थ, सैनिटेशन सब पे फोकस किया गया, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी गई कुछ सेलेक्टेड मेन और वुमेन को। ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहा कि एक्टिविटी बेस्ड, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप वर्क, फिर टॉपिक्स जैसे कि बैलेंस डाइट, डाइटरी डाइवर्सिटी, सैनिटेशन, इन सब पे बात करी गई। पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको दूसरी न्यूट्रिशन क्रॉप जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोल्ट्री, पिस्सी कल्चर, ये सब करना सिखाया गया ताकि वो आगे भी लोगों को जाके सिखा सकें। तो वैसे ही 200 मेन और वुमेन जो थे 70+ विलेजेस से, उन्हें कम्युनिटी चैम्पियंस की तरह बनाया गया। उन्होंने डाइवर्स क्रॉप्स और होम गार्डन्स को रिवाइव करने में हेल्प करी। गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट्स को एडवोकेट किया, ऑर्गेनाइज करा विलेज मीटिंग्स को, न्यूट्रिशन अवेयरनेस को। कलेक्टिव फार्मिंग से एफर्ट्स से क्या इम्प्रूवमेंट आई डाइटरी डाइवर्सिटी में कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो 9 से 11 तरह की क्रॉप्स उगाने लग गए। होम गार्डन्स जो थे 7 से 9 मंथ्स ऑपरेशनल रहने लगे। लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या है कि जो विलेज के स्ट्रक्चर्स डिफंक्ट विलेज स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो यूज़ में नहीं थे जैसे कि ग्रीन बैंक्स, उनको रिवाइव किया गया। इम्प्रूव्ड कंजम्पशन ऑफ डाइवर्स फूड्स इंक्लूडिंग पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, पोल्ट्री एंड फिश। फिर सक्सेसफुल एडवोकेसी लेड टू एस्टैब्लिशिंग न्यू आंगनबाड़ी सेंटर्स, और बेसिकली फिर जेंडर इंक्लूजन भी उन्होंने रखा उसमें, और इस तरह से ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा उस विलेज का। द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि काफ़ी लाइक अप डाउन सा रिलेशन चल रहा है इंडिया चाइना का। तो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स जो ओवरऑल अभी तक तो ठीक ही लग रही हैं कि जैसे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जाके चाइना विजिट किए, टॉप ऑफिशियल्स को मिले, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का, मीडिया थिंक टैंक एक्सचेंजेस को रीस्टार्ट करने का, बायलेटरल फ्लाइट्स समर 2025 के साथ शुरू करने का, इन सब का प्लानिंग किया गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है बायलेटरल रिलेशंस का कि रिलेशंस क्यों स्ट्रेन थे गलवान क्लैशेस के कारण। फिर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं दोनों साइड वो सजेस्ट कर रही हैं कि शायद टेंशन सब कम हो जाए। पॉसिबल रीजंस फॉर डिप्लोमेटिक तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जैसे री इलेक्शन हो गया तो उसके कारण भी दोनों को स्टेबलाइज करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक कंसर्न्स की दोनों आपस में साथ रहेंगे तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दोनों को फ़ायदेमंद मिलेंगे। हिस्टोरिकल पैटर्न्स, तो चाइना ने पहले भी इंटरनल क्राइसिस के बाद नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी रिलेशंस इंडिया के साथ। बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिमेन अनक्लियर, तो की इशू क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग अब जो डीमोबिलाइजेशन या डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स along LAC, then restoration of patrolling rights at critical points। फिर इंडिया का ऑफिशियल स्टांस यही है कि स्टेबिलिटी एट बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे स्टेबिलिटी जो है वो प्री कंडीशन है फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस इन बायलैटरल टाइज। तो नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कॉशन, तो इंडिया का साइलेंस ऑन स्टेटस ऑफ द बॉर्डर रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल कंसेशंस। और इंडिया का चाइना का पोजीशन ये है कि वो इंडिया को चाहता है कि वो मूव ऑन करे 2020 क्लैशेस से। इंडिया का चैलेंज है कि वो डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस को बैलेंस करना चाहता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेरिटोरियल क्लेम्स। कंक्लूजन यही है कि जो रोड है फुल नॉर्मलाइजेशन का वो अभी भी कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, और रिक्वायर करता है अबंडेंट कॉशन मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।